हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम इन डेप्थ प्रोग्राम के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, मेरा युवा भारत। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स मेरा युवा भारत है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रमुख बिंदु को देखेंगे, उसके उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। मेरा युवा भारत संगठन का प्रभाव क्या होने वाला है, इसकी बात करेंगे। इस संगठन की आवश्यकता क्या पड़ी है भारत को, इसकी बात करेंगे। तो मेरा युवा भारत या माई भारत, याद रखिएगा, मेरा युवा भारत या माई भारत जो मोदी जी के द्वारा लागू किया गया संगठन, क्यों लागू किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करना मत भूलिएगा। सेंड हमारे आप अपने सोशल साइट में कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, जिससे कि मेरा आपकी फैमिली बड़ी होगी तो अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम एक एक करके बात करेंगे। हम सबसे प्रथम बात करने वाले हैं चर्चा में क्यों है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात, आप लोगों को पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री मन की बात अपनी बहुत करते हैं। तो मन की बात जो बात करते हैं, उसी रेडियो के माध्यम से उन्होंने घोषणा की है कि 31 अक्टूबर 2023 को एक बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में मेरा भारत की नींव रख दी है। क्या रखी है? माई भारत। माई भारत कह सकते हैं, या फिर इसको हम मेरा युवा भारत की नींव उन्होंने रखा है, इसको हम कह सकते हैं। इसके लक्ष्य क्या है, इसकी सारी बातें करेंगे एक एक करके। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इसको दिखाया गया है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे हम सर्वप्रथम। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, तो एक एक करके बात समझते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय, मतलब कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में मेरा युवा भारत या फिर माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि युवा भारत एक कैसा निकाय है, संवैधानिक है, संवैधानिक है, कैसा है, स्वायत्त निकाय है। किस अवसर पर इसको मंजूरी दी गई है, लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा को लाभ मिलेगा। मतलब कि जिसमें लाभ मिलने वाला है 15 से 29 आयु वर्ग के जो युवा होंगे, उनको यहाँ पे इस स्कीम के तहत लाभ मिलने वाला है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम, नेक्स्ट उद्देश्य समझते हैं इसके। उस उद्देश्य क्या है, देखो मैंने चर्चा की बात की, चर्चा में क्यों है, उसके बाद मैंने प्रमुख बिंदु के तहत बात की, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, जिसमें से आपके एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रमुख बिंदु उद्देश्य की बात करेंगे। मेरा युवा भारत संगठन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं के विकास हेतु एक सशक्त रूप में मंच का निर्माण करना है। तो युवाओं के विकास के लिए, याद रखिएगा, इसके लिए युवाओं के विकास के लिए एक मंच का प्रदान करना है। इस संगठन के माध्यम से युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से कहां पे ले जाना है, सक्रिय संचालक के रूप में मदद करना है। तो याद रखिएगा, एक्टिव मोड में इसको मदद करना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक युवा अपनी आकांक्षाओं को, मतलब जो हमारे आपके लक्ष्य हैं, एम है, उस आकांक्षाओं को साकार कर सके और इसके माध्यम से विकसित भारत का निर्माण हो सके। इस संगठन को लॉन्च किया गया है, मेरा युवा भारत, भूलिएगा मत। तो एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे युवाओं को विकास के सशक्त मंच प्रदान करना है, निष्क्रिय से सक्रिय संचालक की भूमिका महत्वपूर्ण निभाना है, जो युवाओं की आकांक्षा है उसको साकार करना है, विकसित भारत का निर्माण करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि मेरा युवा भारत के संगठन के प्रभाव क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अब प्रभाव की बात करेंगे। तो मेरा युवा भारत या फिर माई भारत के संगठन की स्थापना से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलेंगे, एक एक करके इसको हम समझेंगे। युवाओं में निवेश करके नेतृत्व क्षमता का विकास को बढ़ावा देना है, पहला। दूसरा है, युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाना है, दूसरा है। तीसरा है, मौजूदा कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से युवाओं की दक्षता में, मतलब कि एफिशिएंसी में वृद्धि करना है। तो ये भी याद रखिएगा। तो तीन जो लक्ष्य हैं आप लोगों ने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हम लक्ष्यों की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य क्या है उसको देखें। तो युवाओं और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में, याद रखिएगा, कैसा है, वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना है।
नेक्स्ट आता है एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस बनाना है, मतलब कि एक सेंट्रलीकृत युवाओं का डेटाबेस बनाना है। नेक्स्ट आता है युवा सरकारी पहलों और युवाओं से जुड़ने वाले हितधारकों के मध्य संचार की कम्युनिकेशन की व्यवस्था करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक भौतिक मतलब कि फिजिकल पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि एक फिजिकल इकोलॉजिकल तंत्र का निर्माण करना है, मतलब कि इन्वायरमेंट का एक अच्छा इन्वायरमेंट का हो सके इसका निर्माण करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठन की आवश्यकता क्यों है, चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है, प्रभाव क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको समझते हैं। आवश्यकताओं की बात करें तो भारत के युवाओं को राष्ट्र का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभानी है। याद रखिएगा, राष्ट्र का भविष्य किसके पास होता है, हर देश के, भारत के नहीं हर देश के अगर राष्ट्र के भविष्य की बात की जाए तो युवाओं के पास ही इसका भविष्य रखा तय होता है। वर्ष 2047 तक अमृत भारत के निर्माण के लिए भारत अगले 25 वर्षों में परिवर्तनकारी विकास यात्रा में है। याद रखिएगा, वर्ष 2047 क्या है, एक अमृत भारत बनने की ओर कार्यगर हो रहा है। तो अमृत भारत जो बनेगा किससे बनेगा, बूढ़ों से तो बनेगा नहीं, वृद्धों से तो बनेगा नहीं, युवाओं से बनेगा। तो युवाओं को सशक्त करना इनका लक्ष्य सबसे बड़ा रखा गया है, युवाओं को विकास की ओर मार्गदर्शन करना इनका लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण, शहरी और रूरल युवाओं को एक मंच पर लाने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं युवा, उनको एक मंच पर स्थापित करने के लिए यहाँ पे लाना होगा। तो इसी का क्या किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। याद रखिएगा, सेंट्रलाइज केंद्रीकृत किया जा रहा है। तो एक ही केंद्रीकृत सेंट्रल पे पूरा डेटाबेस तैयार होगा, उसी पर इसका रखा जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं के लिए संचालित योजनाओं को शहरी ग्रामीण परिदृश्य में समय के साथ आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आकलन करना आवश्यक हो गया है। कहा जा रहा है कि जो पुराने डेटाबेस है उन सबको यहाँ पे स्थानांतरित रिप्लेसमेंट करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि शहरी ग्रामीण परिदृश्य को देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। तो उस चीज के लिए ध्यान में रखते हुए नए तरीके से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे कि एक मंच पर वो प्रस्तुत हो सके, एक ही मंच पर सारे प्रस्तुत यहाँ पे दिखा सकें, हो सकें। एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है जो ग्रामीण, शहरी और रूरल युवाओं को एक साझे मंच पर एकजुट कर सके। मैंने आप लोग बोला है कि एक मंच पर ही प्रस्तुत हो सके, तो बात वही लिखी गई है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो मतलब पूरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा युवा भारत। नेक्स्ट आता है सरकार को वर्तमान युवाओं से जोड़ने के लिए समकालीन प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी आधारित एक नया मंच स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मेरा युवा भारत मंच सामुदायिक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को उत्प्रेरक के रूप में तैयार करना होगा। वे सरकार को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने वाले युवा सेतु के रूप में कार्य भी करेंगे। क्योंकि अगर मान लो एक अगर आप डेटाबेस सेंट्रल बनाएंगे, उस सेंट्रल में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं से सभी लोगों को अगर जोड़ोगे तो आज एक इंसान जुड़ रहा है, कल दूसरा जुड़ रहा है, तीसरा जुड़ रहा है, चौथा जुड़ रहा है, पांचवा जुड़ रहा है, छठवां जुड़ रहा है। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते एक दूसरे से सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का एक संगठन बनेगा, एक मंच बनेगा, जो कि भविष्य में 2047 में 47 तक अमृत भारत का महत्वपूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। तो मेरा युवा भारत की आप लोगों ने जो सुनी है, समझी है बात, उम्मीद है पूरा आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, एक हम प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है। उसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट में देना है। हर बार की तरह आप इस बार भी देंगे। क्वेश्चन है, मेरा युवा भारत मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। कथन है, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है। निम्न कूटों में से कौन सा उत्तर सही है, केवल एक, केवल दो, सभी दोनों, मतलब कि एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट में देना है। उम्मीद है सारा सेशन आप लोग पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आई लाइक किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंडों को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी लाभ मिलेगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।